तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है मैटर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरी साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है मैटर। और अगर हम मैटर की डेफिनेशन देखेंगे तो ये है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ मैटर। यानी हर वो चीज़ जो मास रखती है यानी वज़न रखती है और जगह घेरती है इज़ कॉल्ड मैटर। मिसाल के तौर पे ये मेरे इस साइड पे आप एक ट्री देख रहे हैं, ये ट्री इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैटर। मैं मैटर हूँ, आप मैटर हैं, ये पूरा सेटअप ये मैटर से बना है। इसी तरीके से ये कार, दिस इज़ ऑल्सो मैटर। अब ये तो हमने देख लिया कि डेफिनेशन भी देख ली कि व्हाट इज़ मैटर। व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज़ नॉट मैटर? बिकॉज एवरीथिंग विच वी सी अराउंड हैज़ डेफिनेटली मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो सवाल आता है दिमाग में कि कौन सी चीज़ है फिर जो मैटर नहीं है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये फायर है। अब ये फायर फ्यूल से बर्न हो रही है। फ्यूल क्या चीज़ है? मैटर है। बट अगर मैं यहाँ पे अपने हाथ रखूँ ऐसे तो आई कैन फील द हीट। आई कैन फील द हीट बट कैन आई सी द हीट? ऑब्वियसली आई कैन नॉट सी द हीट। तो जिसको मैं देख नहीं सकता उसका मास भी नहीं है और वो जगह भी नहीं घेरी। ऑब्वियसली हीट इज़ नॉट ऑक्यूपाइंग एनी स्पेस बट आई कैन फील इट। इसका मतलब है कि हीट है तो सही बट इसका मास नहीं है और ये जगह भी नहीं घेर रही। तो ये हीट मैटर नहीं है, ये हीट एनर्जी है। इस तरीके से आप पूरी यूनिवर्स को दो बेसिक चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, मैटर एंड एनर्जी। वेरी इंटरेस्टिंगली आप एक इक्वेशन शायद सुना भी होगा और पढ़ेंगे भी सेकेंड ईयर की फिजिक्स में, E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। ये आइंस्टाइन की मशहूर ज़माना इक्वेशन है। एंड व्हाट डज इट टेल अस? इट टेल्स अस कि केमिस्ट्री में नॉट इन जनरल मैटर एंड एनर्जी आर बोथ इंटरकन्वर्टेबल। तो ये मज़ीद डिटेल्स में आप फिजिक्स सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली नाउ वी नो कि व्हाट इज़ मैटर। अब आप प्रीवियस क्लासेस में ये भी पढ़ चुके हैं कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। प्रीवियस क्लासेस से हमें पता है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। बेसिक इंफॉर्मेशन है। बट कैन वी सी दीज एटम्स? फॉर एग्जांपल ये कार है, हमें पता है ये एटम से मिलकर बनी है। हम देखते हैं कि कैसे बनी है। सी, ये सारे एटम से मिलकर ये कार बनी है। सो लेट्स पुट दीज एटम्स टुगेदर अगेन एंड हमारी कार हमें वापस मिल गई। अब ये तो बहुत सारे एटम थे जिनको हमने भी देखा। क्या हम किसी एक एटम को देख सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन। जैसे ये एटम है, ये एक एटम है। बट अगेन आई विल आस्क अ क्वेश्चन, क्या हम इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर मजीद क्या है? ऑब्वियसली वी कैन। सो दिस इज एन एटम जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन या ये नॉलेज बड़ी कॉमन प्लेस है, हम सबको पता है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। हम उनमें से कुछ नाम लेते हैं। डेमोक्रिटस है, गैलीलियो है, न्यूटन है, रॉबर्ट बॉयल है, आरजे बेज़ेलियस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जॉन डाल्टन। सबसे पहले मैटर की नेचर के बारे में ग्रीक फिलोसोफर्स ने अपने आइडियाज़ प्रपोज किए। अब ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि उनका जो काम था दैट वाज मोर ऑफ फिलोसॉफिकल नेचर रादर देन साइंटिफिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो अपनी आइडियोलॉजी प्रपोज तो कर देते थे लेकिन उसकी सपोर्ट के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स नहीं दे पाते थे। तो इसी तरह का एक थॉट प्रोसेस या थॉट एक्सपेरिमेंट हम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इसे हाफ करते हैं, ऑब्वियसली ये हाफ हो जाएगा। लेट्स डू इट वन मोर टाइम एंड देन अगेन। एंड करते 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 हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे ये ऑब्जेक्ट फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी ये इनडिविजिबल हो जाएगा। तो उनकी लैंग्वेज में इनडिविजिबल का मतलब था एटोमोस। एंड इस एटोमोस से इवेंचुअली वर्ड डिराइव हुआ एटम, जिसे आज हम एटम कहते हैं। एटम का मतलब उस वक्त ये लिया जाता था कि समथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। नाउ वी ऑलरेडी नो कि एटम्स के अंदर सब पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनफैक्ट मॉडर्न साइंस में
अराउंड मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो दैट डेफिनेशन वाज नॉट करेक्ट कि एटम इज समथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, बट दिस इज व्हाट दे थॉट एट दैट टाइम। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।